हेलो साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का पेरिस्कोपिक सेंटर में स्वागत है। आज हम कवि परिचय करने जा रहे हैं जो कि कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अनिवार्य प्रत्येक एग्जाम में होती है और सब लोगों को कवि परिचय लिखत परिचय याद करने के लिए जैसे 10 कवि परिचय है तो 10 याद करने पड़े, लेकिन आज हम ऐसा तरीका लाए हैं जिससे कि एक ही याद करेंगे वो सारे कवि परिचय सारे लिखत परिचय हम आसानी से लिख सकते। जैसे मान लो ऊपर लिख रहे हैं कबीरदास जी का, तो कोई भी दो रचना आएंगी तो उनकी दो रचनाएं लिख देंगे। जैसे साथी शब्द, जैसे अपन किसी दूसरे का लिखेंगे, ठीक, तो उनकी रचनाएं लिख देंगे। अब कभी पेपर में अपन कभी कभी कवि परिचय की जगह पर वो लिख देंगे कवि का नाम और लिख देंगे इनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए, और अपन को पॉइंट दे देंगे कि दो रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, भावपक्ष और कलापक्ष। अब यदि उन्होंने अपन को ऑप्शन में साहित्य में स्थान दिया तो लिखेंगे और नहीं दिया तो साहित्य में स्थान नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी कवि का है उसका नाम लिख, फिर उसके बाद दो रचनाएं, उन दो रचनाओं की पॉइंट बाई पॉइंट रचनाएं लिख देंगे। फिर काव्य की विशेषताएं डालेंगे। उसके अंतर्गत पहली अलग रहेगी भावपक्ष, रहेगी ठीक। भावपक्ष में लिखेंगे मैंने कोई भी कवि हो, लिख देंगे कि इन्होंने या आपने अपने काव्य में विभिन्न रसों का प्रयोग किया, क्योंकि ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो बगैर रस के रचनाएं कर सकते। बगैर रस के कोई भी कविता है या कोई भी भावपक्ष नहीं लिखा सकता। फिर लिखेंगे आप एक दार्शनिक कवि हैं, ठीक, और ऐसा कोई भी कवि नहीं जो घूमने फिरने ना जाता हो, दार्शनिक में हो। या आप नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखते। इस प्रकार अपनी एक है भावपक्ष काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत क्लियर होती है। अब इसमें अपन काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत दूसरी है क्या लिखेंगे, कलापक्ष। कलापक्ष में लिख देंगे इनकी भाषा, अर्थात आपकी भाषा कैसी है, सरल, सहज, व्याकरणिक और व्यवहारिक। अर्थात ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो अपनी भाषा को कठिन लिखे। अपन विशेषताएं बता रहे हैं किसी की, तो विशेषता में अच्छाइयां बताएंगे, तो अच्छाइयों का विशेषता में लिखेंगे कलापक्ष में कि इनकी भाषा अर्थात आपकी भाषा सरल, सहज, व्याकरणिक और व्यवहारिक है। ठीक, आपने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का समृद्ध रूप देखने को मिलता। ठीक, आपकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का रूप देखने को मिलता है। देखो, आपने अपनी रचनाओं में विभिन्न रसों का भी प्रयोग किया है और आपकी रचनाएं अलंकार और गुणों से कैसी हैं, परिपूर्ण है, मतलब अलंकार और गुणों से भरी हुई। अब यदि साहित्य में स्थान अपन ऑप्शन में मिलेगा तो लिख देंगे कोई सा भी कवि हो। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कवि का नाम, जैसे अपन कबीरदास जी का लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि कबीरदास जी। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते। सपोज यदि सूरदास होगा तो अपन यहाँ पे सूरदास जी लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सूरदास की, जैसे सुरसागर सुर सारावली साहित्य नहीं, जिस कवि का भी आए उस कवि का नाम, इनकी रचनाएं लिखकर अपन किसी भी कवि का आसानी से लिख पाए। रचना देखेंगे कि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। इनका काव्य प्रेम, सौंदर्य और वेदना से भरा हुआ है, परिपूर्ण अर्थात वेदना से भरा हुआ है। इनकी तुलना या आपकी तुलना भविष्य में असंभव है, अर्थात आपके जैसा कोई कवि नहीं। हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों में इनका या आपका क्या है, विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार कोई भी कवि परिचय आसानी से इस तरीके से बन लिख पाएंगे।